तो जी जी सर, क्लास में आ जाइए आप। अ, हाँ। तीसरा नीचे प्लीज है जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है वो स्क्रीनशॉट नीचे तो लिखा हुआ है यूट्यूब तो क्लिक नहीं रखते हैं। ओके, ठीक है। हम्म, ये आप लैपटॉप से ऑन कर रहे हैं? ओके। जब आप अपने डैशबोर्ड पे आइए एक बारी। और एक यूट्यूब है शुड कमिंग लाइव के प्रिंट से हुई लाइव होगा। अच्छा, एक बार ज्वाइन पे क्लिक करके सिर्फ मेरा वो दिखा रहा है कि क्लास है, बट लिंक नहीं दिखा रहा आपको। यहाँ बाहर वहाँ तो जो है आप ठीक है, मैं आपको एक बार गूगल मीट का लिंक दे देता हूँ। आप उस पे मीटिंग में आ जाइए, मेरे को दिखा दीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी वेस्ट हो रहा है। और हाँ हाँ जी, मैं समझता हूँ इस बात को। मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ गूगल मीट का।
जी अंकुश जी, स्क्रीन दिखाइए अपनी। प्रेजेंट नाउ पे एंटायर स्क्रीन आप क्लिक कीजिए एंटायर स्क्रीन पे, और दिखाइए जो भी आपका आ रहा है। बॉक्स बना हुआ आएगा एंटायर स्क्रीन का। जी। और नीचे एक स्क्रीन दिखेगी आपको, उस पे क्लिक कीजिए और ओके शेयर कर दीजिए। ओके, दिखाइए अर्बन प्रो, जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। आप ये सारे क्लोज कर दीजिए। नहीं नहीं, आप सारे अर्बन प्रो के जितने भी खोले हुए हैं आपने वो क्लोज कर दीजिए, और एक नया टैब खोलिए अर्बन प्रो का। पुराने वाले क्लोज कर दीजिए। अब जाइए। ये जो प्लस वाला आपको दिख रहा है राइट में सबसे ऊपर, यहाँ पे क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए अर्बन प्रो। अर्बन प्रो लॉगिन। अंदर। अर्बन क्या कुछ आएगा क्या ये अर्बन प्रो आप लॉगिन? लॉग इन पे करिए, फर्स्ट वाला ही क्लिक कीजिए। ओके, सिर्फ urbanpro.com लिखिए, जहाँ पे सबसे ऊपर देखिए आप urbanpro.com/courses कोर्स 2 आ रहा है, सिर्फ अर्बन प्रो लिखिए, urbanpro.com। वो भी आप कर सकते हैं वैसे। एक्चुअली इनका हेल्प पेज खुला है, लोगो पे क्लिक कीजिए लेफ्ट में। बस एक बार, एक बार। ये आपका है, एक मिनट, ये आपका है। माई क्लासेस में जाइए, लेफ्ट में। ओके, इस पे क्लिक कीजिए एक बार, क्लास पे। जी। ये जो स्क्रॉल डाउन कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए। ये है आपका ज्वाइन क्लास। जी। कोई बात। ठीक है। और ये स्टॉप शेयरिंग कर दूं इसे? हेलो? कुछ ही मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी। सर इस वाले को स्टॉप शेयरिंग कर दूं, गूगल मीट को?
या हाइड कर दूं? आपका शायद माइक म्यूट है। 1 मिनट सर। आपकी आवाज नहीं आ रही अब अंकुश आ जी। रही है सर आवाज? आप बोल भी रहे हैं वैसे। अच्छा हाँ, ठीक है। अब आ रही है सर आवाज? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है सर आवाज? हेलो। आप देखिए आपका कहीं स्पीकर या कुछ डाउन तो नहीं नहीं है सर, सारा ठीक है, मेरा म्यूट भी नहीं। जूम में, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ शो कर रहा है लेकिन आवाज आपकी आ नहीं रही। कर से दोबारा कर से। एक बार लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ मैं दोबारा। हेलो। सर आपका कैमरा तो विजिबल है। हाँ जी, अब तो आवाज आ रही है सर? जी जी, आपकी भी आ रही है। ठीक है, वो मैंने रीज्वाइन कर लिया है सर। हम्म, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को इंस्टॉल करेंगे या इसमें अकाउंट बनाएंगे अपना। ठीक है। मैं ये लिंक आपको दे देता हूँ चैट में। ठीक है, ये सर सारा रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा ना मुझे, जो हमारी क्लासेज हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप इस पे एक अकाउंट बना लीजिए। आज का जो टॉपिक है मैं नोटपैड में ही लिख देता हूँ ताकि वीडियो में आपको पता लग जाए। आज का जो टॉपिक है वो है आपके बिजनेस के लिए बायर पर्सोना बनाना चैट जीपीटी से यूजिंग एआई, और साथ में कीवर्ड रिसर्च करना ताकि नेक्स्ट क्लास में हम ऐड लगा सकें। ठीक है सर। और सर आज शाम को भी ले लेंगे ना क्लास? ठीक है, देखते हैं पहले आप हाँ किस सर, मैं क्लास तो में हो चाहता सर। हूँ दो दो भी ले लो क्लास, तो भी कंफर्टेबल हूँ, अगर आपको कंफर्टेबल है तो। कोई बात नहीं, आप इस क्लास में अच्छे से करिए, अगली क्लास भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप पहले जो भी है हमारा टॉपिक वाइज चलेंगे हाँ जी। ताकि इजी रहे थोड़ा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हाँ जी तो आप बताइए कौन से बिजनेस से आपने शुरू करना है। आपने सर, चार अभी पांच मैं फिजियोथेरेपी से ही शुरू करता हूँ, फिजियोथेरेपी से और मसाज से। फिजियोथेरेपी एंड मसाज। हाँ ठीक जी। है। बायर पर्सोना बेसिकली हम एक इमेज बनाते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, हम्म। कि कोई ऐड देखे तो कॉल कर ले। इसका जो शॉर्ट तरीका है वो है अपना प्रीवियस कस्टमर समझने का, कि हमारा प्रीवियस कस्टमर कौन रहा है। तो इसमें क्या चीज आ जाती है, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स या टाइप्स ऑफ ऑडियंस। देखिए जो एड आईटी वाले को प्रभावित करेगी, जो एड आईटी वाला क्लिक करेगा वो शायद एथलीट वाला क्लिक ना करे। ठीक है। ठीक है। जो इंसान पैसे की वैल्यू ज्यादा करता है, कम पैसा खर्चता है, वो अलग टाइप की एड पे क्लिक करता है जहां पे डिस्काउंट मिल रहा हो, हम्म हम्म कूपन हो हम्म या ऑफर हो। हम्म। और जिस इंसान को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो प्रॉब्लम सॉल्व पे ही ध्यान दे के ऐड पे क्लिक करके कॉल कर लेता हम्म। तो है। सर, इसमें एआई का भी कुछ ऐसा वो है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट
मैं मोटे तौर पे तो बता सकता हूँ, जैसे अगर मुझे 23 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, तो ड्यूरिंग लास्ट 3-4 years सिनेरियो ऑफ द कस्टमर हैज टोटली चेंज। जब हमने ओके। 2000 इन 2002 आई पास्ड माय फिजियोथेरेपी एंड बीएमएस। तो सर मैं जब फिजियोथेरेपी पास किया था, तो हमें ना सारा बूढ़े लोगों का इलाज करने का सिखाया गया था कि मतलब यू हैव टू ट्रीट द ओल्ड एज पीपल्स, क्योंकि हम्म। घुटने में दर्द हो गया, कमर दर्द हो हम्म। गया, पैरालिसिस हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, दीज आर ऑल द ओल्ड एज प्रॉब्लम। ठीक है। बट अब सर अकॉर्डिंग टू मी, और आप भी बताइएगा कि इसका रिसर्च कैसे किया जा सकता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट। देखो थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा एड में, 20% 30%, ये नहीं है कि मेरी 70% ही वेस्ट जा रही है। हम्म। तो आई वांट कि जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी मेरी क्वेरीज हैं। कल मैं सोच रहा था मैं एड सीखूंगा तो सर से कुछ क्वेरीज पूछूंगा सही है। कि सही है। अब सारा पर्सोना चेंज, जो डिजीज का पैटर्न है दैट इज टोटली चेंज। अब ठीक है। बूढ़े लोग जो कहते हैं ये 50-60 के होते हैं, ज्यादा ही जिनके पास पैसा है वो तो ठीक है कि इलाज करा लेते हैं। अदरवाइज मैं अपने उससे देखूं, वो कहते हैं चल यार 50-60 की उम्र तो हो गई, कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत होने दे, दवाई खा ली, घर में सिकाई कर ली, वो कर ली, ज्यादा ही चला नहीं जा रहा, बिल्कुल ही पता है कि बेड पे लेट गया या पैरालिसिस हो गया, जब तो हमारे पास आ रहे हैं। यंग पीपल्स आर मोर सफरिंग एंड मोस्टली पीपल्स आर द, आई कैन से द आईटी पीपल्स, ठीक और है। मैं कह सकता हूँ जिनका, और ये सारे गुड अर्निंग भी हैं। हम्म। मतलब गुड और अर्निंग हेल्थ कॉन्शियस भी मतलब है। 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ से तो अच्छा कमा रहे हैं ये। और अगर मैं कहूँ इनकी उम्र 25 साल से लेकर लगभग लगभग 45 से मैं 50 साल तक की उम्र कह सकता हूँ, 50 ही बोल सकता हूँ सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक और है। बताइए इनके बारे में। और मैं कह सकता हूँ कि अगर इनका रेजिडेंस देखा जाए तो फरीदाबाद में हालांकि कुछ लोग कम हैं, गुड़गांव वाला में पीपल आर मोर हेल्थ कॉन्शियस। वंस आई वाज सर्चिंग दो हु पीपल्स आर, जैसे मैं लोगों की सजेशंस, आप जैसे लोगों की सजेशन लेता रहता हूँ तो बताते रहते हैं, हालांकि मेरी सर्च टर्मिनोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। जब मैंने फाइंड आउट किया गुड़गामा बैंगलोर पीपल्स आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, बट आई एम स्टेइंग इन फरीदाबाद इन द स्टार्टिंग, क्योंकि मैं होम विजिट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं गुड़गांव में, जब गुड़गामा दूर है, अभी तो मैं फरीदाबाद के लोगों को एक्वायर कर सकता हूँ। मेरे सिर्फ होम विजिट प्रोवाइड करनी है सर, वी डोंट हैव एनी फिजिकल। ठीक है। और होम विजिट में सर ये हो जाता है कि थोड़ा पैसा बढ़ तो जाता है कि नॉर्मली 800 से 1000 रुपए विजिट होती है। Okay. ठीक है सर। आईटी पीपल्स भी, अगर मैं अपना दिमाग और लगाऊं, आईटी पीपल्स हैं, मतलब जो भी मेरे पास, अगर मैं कहूँ पेशेंट्स, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस पीपल आर द सम एग्जीक्यूटिव क्लास पीपल्स। मेरे जो क्लाइंट्स रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास रहे हैं, या तो जिनके किसी फर्म्स वगैरह में दे आर ऑन द वेरी सीनियर पोस्ट, मैनेजर लेवल पोस्ट पे हैं। ठीक है। या बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, आईटी सेक्टर्स के हैं। एथलीट्स वाला तो सर मेरे पास कभी रेयरली आया, क्योंकि फरीदाबाद में स्पोर्ट्स का कोई ऐसा है ही नहीं। स्पोर्ट्स के सारे लोग मुझे ऐसा ही लगता है कि गरीब किस्म के ही हैं। ठीक है। और जो अमीर हैं ठीक है। वो हमारे पास आ क्यों रहे हैं, उनके तो अपने पर्सनली फिजियो, मैं कहूँ नीरज चोपड़ा तो मेरे पास नहीं आएगा, मैं तो इतना नामी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं। मेरे पास तो हम्म। आज तक 23 साल में सर मुश्किल से प्रैक्टिस करते हुए 4-5 ही एथलीट्स आए होंगे, बड़ी मुश्किल से। हम्म। हम्म। ठीक है। और सर मैं सोच के बताऊं, अगर मैं बताऊं कि मेरे पेशेंट्स रहे हैं, हाँ जो लोग, अब ठीक। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अच्छे सेक्टर्स हों सर, जो मतलब अच्छी लोकेशंस हो, मोस्टली पीपल वही मुझे पे कर सकते हैं जिनका रेजिडेंस 2-3 करोड़ का या उससे ज्यादा का मकान में जो रह रहे हैं। मतलब एटलीस्ट 1-1.25 करोड़ के मकान में तो जो लोग रह रहे हैं, रेजिडेंस टाइप का भी बड़ा मैंने देखा है कि जो मुझे पे कर पा रहे हैं 1-2 करोड़ या इससे ऊपर के मकान। ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ बिजनेसमैन भी फरीदाबाद में ना कम करा रहे हैं, ज्यादा उन्हें दुख हो गया। अदरवाइज यंग पीपल जो मैंने एज ग्रुप बताया, दीज आर नो मोर हेल्थ कॉन्शियस। और हम्म। जो रात को जग रहे हैं शायद, अगर मैं कहूँ
लेट रात को सोते हैं। और ठीक जो है। मोबाइल चलाते हैं। जो मोबाइल चलाते हैं सर, मोबाइल का सर मैं कह नहीं सकता, आजकल तो यंग जनरेशन, हम भी लगे रहते हैं, हमारे बैक एक नहीं है। मोबाइल का भी कह सकता हूँ, वो सम हाउ इट इज लिंक्ड विद द आईटी। मतलब फालतू में मोबाइल चलाने वाले नहीं, काम के लिए जो मोबाइल चला रहे हैं। लेट ठीक नाइट है। सोशल मीडिया या लेट नाइट वर्क वर्क भी कह सकता हूँ सर। अच्छे लोग जरूरी नहीं है सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। ठीक है। ये काफी है एक्चुअली टारगेट करने के लिए और कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट्स लाने के लिए। आपने ऑलमोस्ट उम्र भी बता दी है, अर्निंग भी बता दी है, कहाँ रहते हैं वो भी बता दिया है, कितना आप चार्ज हाँ, करेंगे ये वो भी भी बड़ी बता पक्की दिया है। बात है सर, मैं अगर ध्यान कर रहा हूँ, मेरे सारे ही पेशेंट लेट नाइट वाले ही हैं। जो लेट ठीक। नाइट सोशल वर्क की, मैं यही नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पे हैं, बट दे आर वर्किंग लेट नाइट, चाहे अपना ही काम कर रहे हैं। जी। तो हो सकता है कि लेट नाइट जग रहे हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी करते रहते हैं वो। आप ये बताइए वो मेल हैं कि फीमेल हैं? तो ज्यादातर दे आर मेल, आई डोंट नो। फीमेल आर लेस हेल्थ कॉन्शियस, वो कहते हैं कट गया ठीक है। या तो फीमेल्स को भाई खाना वाना ही बनाना होता है, वो बनाना होता है। अगर मैं कहूँ, मैक्सिमम जो मेरे क्लाइंट आ रहे हैं दैट आर द मेल। ठीक। आपके हिसाब से वो मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? पर अगर मैं बात करूं सोच के, मतलब ज्यादा क्या हैं आप? ज्यादा मैरिड ही हैं सर। अच्छा। गुरु सर, ऐसा मुझे लगा है कि अनमैरिड है ना, इतना ध्यान नहीं देता। अनमैरिड तो यंग ही होता है, उस टाइम तो जिंदगी कटती रहती है। भाई यंग एज में तो कुछ भी कर लो, टेढ़ा सो जाओ, वो सो जाओ, करते रहते हैं। एंड दे आर मोर वर्क कॉन्शियस, मतलब जितने भी मुझे मिले हैं, दे आर वेरी सिंसियरली वर्क कॉन्शियस। ही कमाई करते पार्टी हैं वो? ज्वारा में जाने वाले भी हैं सर, आई थिंक। कहाँ पे? जो पार्टी ज्वारा में जाते हैं ना ज्यादा। अच्छा। ठीक है। तो ये तो हो गया बायर्स पर्सोना आपके हिसाब से कि आपका कस्टमर कैसा है। ठीक है। हम क्या करेंगे, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, आपने अकाउंट बना लिया चैट जीपीटी पे? अभी बना लूं क्या सर? चलो कोई बात नहीं, आप अपने आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको चीजें सिखाना और देखना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चैट समझ रहे जीपीटी हो। सर, ये एक बार लिंक डाल देना आप इसका। ठीक है, ये मैसेज में। मैं इसी डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा जो एज अ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो क्लास खत्म करने के बाद यही डॉक्यूमेंट मिल जाए मुझे, या इसका लिंक सर अलग से दे देना ताकि मैं क्लिक करते ही खोल लूं। ठीक है। ओके। तो टाइपिंग ये स्पीड बहुत तेज है सर आपकी, या तो बोल के टाइप करते हो क्या, या इसमें भी एआई का कोई यूज कर रहे हो? नहीं नहीं, ये मैं मेरी स्पीड है ही इतनी। सर, मेरे को 14 से ज्यादा साल हो गए हैं इस हाँ, बड़े और इंडस्ट्री बड़ा में। एक्यूरेट लिख देते हो 1 मिनट में। अब आपके प्रोफेशन में आप महारत है, आपको महारत है, तो हमारे प्रोफेशन में हमने हाँ भी जी, हाँ जी, थोड़ा। वो महारत वाला ही सक्सेसफुल है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो हम्म, हमारे हिसाब से आपकी जो ऑडियंस है जिन्हें हम ऐड दिखाएंगे और उन्हें कॉल्स के लिए मतलब मोटिवेट करेंगे, वो यंग पीपल हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, गुड अर्निंग पीपल हैं, 2.5 से 3 लाख के बीच में। उम्र उनकी 25 से 50 के बीच में है। रेजिडेंस गुड़गांव के ज्यादा हैं। होम विजिट आप गुड़गांव प्रोवाइड करेंगे कि फरीदाबाद? सर मैं अभी तो मैं फरीदाबाद रहता हूँ, थोड़ा दूर पड़े, 1 मिनट में सर आ रहा हूँ, 1 मिनट आता हूँ। दरवाजा बंद कर, बच्चों को स्कूल का टाइम हो जाता है ना। हम्म। मतलब कुछ उठते ही मोए मोए कर रही है वो। देखो कर रही है मोए मोए।
हाँ जी सर। ओके। आप फरीदाबाद में होम विजिट प्रोवाइड करेंगे कि मेरा जो गुड़गांव में? पर्पस है देखो, मैं फरीदाबाद में भी कर सकता हूँ, गुड़गांव में भी कर सकता हूँ। जो मेरा ये भी मेरा बड़ा क्वेश्चन था एक, क्या मैं ऐड लगाता हूँ तो मुझे अगर फरीदाबाद से ही 4 से 5 क्लाइंट्स के फोन, ट्रू फोन फिजियोथेरेपी के डेली आ जाते हैं, तो मैं फरीदाबादी, क्या ऐसा कुछ सर्च टर्म्स में या ऐड लगाने पे कुछ ऐसा शो हो रहा है कि भैया आपको मिनिमम 10 कॉल्स आ जाएंगी फिजियोथेरेपी की डेली? कॉल्स आ जाए, वो हमारे ट्रू बच्चे। कॉल हो जिन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत ही है। फिजियोथेरेपी सर एक ऐसा है, फिजियोथेरेपी के लिए चेक करने के लिए कोई कॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई जिम नहीं है कि मैंने रेट ले ली है। फिजियोथेरेपी में तो सब सही में ही फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी उसे। तो अगर ऐसा लगता है कि जो हम गूगल एड्स में या क्या कहते हैं गूगल कीवर्ड्स में चेक करते हैं कि फरीदाबाद में इतनी लीड्स आ रही हैं कि हम ऐड लगाते हैं तो 4 से 5 या 10 कॉल्स मुझे डेली आ जाएं, तो मैं फरीदाबाद ही अभी रहूंगा। नो डाउट गुड़गांव में डबल पैसा मिलता है, आई वुड लाइक टू मूव टू, पर फरीदाबाद में ही मैं अभी रहना चाहता हूँ। मतलब पैसा ज्यादा लग जाएगा, मुझे लगता है कि 500 रुपीज में मेरे पास 10 कॉल्स आ रही हैं, या गुड़गांव के थोड़े नियर बाई एरिया में अच्छा मिल जाता है। तो अभी फरीदाबाद ही सर कॉन्सेंट्रेट, वो थोड़ा आप चेक कर लेना जब हम ऐड लगाएंगे, कि क्योंकि मैंने जो उस दिन चेक किया था, उस हिसाब से 1,000 से लेकर 100 से लेकर 1,000 उसमें था, जबकि उसमें 1,000 से लेकर 10,000 तक था। हम्म। वो तो बेस लेवल का कीवर्ड रिसर्च था। थोड़ा सा डीप जाना होता है, एक्चुअली दो हाँ। तीन स्टेप आगे जाना वही होता है। फरीदाबाद में कितनी क्वेरीज आ रही हैं फिजियोथेरेपी की, मुझे ये पता चल जाए कितने लोग इंक्वायरिंग अबाउट द फिजियोथेरेपी ऑन एन एवरेज। ठीक है, आपको और दिखा उसमें देते सर हैं ये वही। भी है ना कि उसमें जो मुझे लगता है मैक्सिमम पीपल्स आर गोइंग टू द, पर जो हॉस्पिटल से ही फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि फिजियोथेरेपी के लिए सर्च भी करेगा। वो किस लिए करेगा फिजियोथेरेपी के लिए सर? जो डॉक्टर ने बता ही दिया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है या डॉक्टर को दिखाने गया, उसने कहा कि इस वाले फिजियोथेरेपिस्ट से आप फिजियोथेरेपी करा लो, तो वो तो शायद सर्च ही नहीं करेगा सर। हम्म। आप भी बताते जाने सर, आपका क्या मतलब, आपका सोच ज्यादा अच्छी होगी इस मामले में मेरी। मान लो हॉस्पिटल में आप गए, तो आपके बैक एक है, ऑर्थोपेडिक्स को दिखाने गए, तो आपने बोला डिड आई नीड द फिजियोथेरेपी, वो कहते हैं यस यू जस्ट टेक द 10 सेशंस ऑफ द फिजियोथेरेपी, आई एम राइटिंग डाउन द नंबर। या उसने कहा कि हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी, तो वो गूगल पे क्यों सर्च करेगा? उसे डायरेक्ट ही मिल गया। बिल्कुल। उस जो चीज लोग में सर्च कर रहे हैं इसका मतलब वो तो एक्चुअली रैंडमली डॉक्टर। सर्च कर रहे हैं, उन्हें जरूरत है। हम्म। और ऐसे कौन से कीवर्ड है जो बिल्कुल ट्रू कीवर्ड्स हैं जो फिजियोथेरेपी के लिए ही सर्च किए गए? जो वो कहते हैं ना, एक तो डिस्कवरी कीवर्ड्स होते हैं, अब तो भूल भी गया थोड़ा बहुत, डिस्कवरी होते हैं, एक बिल्कुल होते हैं कि हाँ उसे जरूरत ही है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं कीवर्ड प्लानिंग में। ये ट्रू कीवर्ड्स कौन से हैं, कैसे ढूंढने हैं, कौन से हटाने हैं, कौन से पे ऐड नहीं चलानी, कौन से हाँ पे जी, हाँ जी, चलानी। हाँ जी। ठीक है। आप बेसिक्स तो जानते ही हैं अंकुश जी कीवर्ड के। हाँ जी। कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं कुछ, ये थोड़ा सा फंडामेंटल है। एक हाँ दो जी। मिनट की बात है ये। हाँ आपको हाँ। समझ होगी तो आप खुद भी कर लेंगे आने वाले टाइम में। सबसे पहले आता है एग्जैक्ट मैच। ठीक है। फिर आता है फ्रेज मैच। हम्म। फिर आता है ब्रॉड मैच। हम्म। फिर आता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। हम्म। एक ये एक चार ही। बता, एक एक सेकंड के, 2-2 सेकंड के लिए बता दें सर, वैसे मुझे पता है, ये आप बता दो। आपके बिजनेस के हिसाब से एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं लिखूं ऐसे, हम्म। अगर मैं कीवर्ड टूल में ऐसे लिखूं, तो जो भी यूजर ये टाइप करेगा एग्जैक्टली हम्म। उसको ऐड दिखेगी। ठीक है। ठीक है। अगर मैं अपने कीवर्ड में दूं इसकी जगह पे डबल कोट्स में, तो जो भी यूजर कुछ भी टाइप करे, यूजर अगर उसकी क्वेरी में जो वो टाइप कर रहा है ये पूरा फ्रेज आता है इकट्ठा उठ के,
बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन फरीदाबाद फॉर, जैसे कोई बीमारी है, फॉर ठीक है, नेक ठीक पेन। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये उठ के आता है, तो ये पूरा का पूरा फ्रेज मैच हो गया। तो आगे ठीक। जो भी बीमारियां हैं तो हमें इतना डीप नहीं जाना होता, बाकी वो हेल्प हो जाती है उसकी तरफ से, बस हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर सर मैं कीवर्ड प्लानर की बात करूं, ये इतना बड़ा फ्रेज कोई लिखता नहीं है। ठीक है। अगर कीवर्ड में जो कीवर्ड की क्वांटिटी आ रही है, उसमें इस वाले कीवर्ड की हम क्वांटिटी देखें इतने बड़े फ्रेज की, तो वो लिखता नहीं है। कम लिखते हैं, आता जरूर है। हम्म, इसकी जगह ये लिख देते हैं कि फिजियोथेरेपी फॉर द नेक पेन। ठीक है। ये थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि हाउ मच आई एम करेक्ट। वही मतलब आपकी assumption है इस पे कि ये ज्यादा सर्च नहीं होता, हाँ। फिजियोथेरेपी फॉर द नेक पेन ज्यादा सर्च होता है। हम्म। ठीक है। फिर आता है आपका ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में हम क्या करते हैं, ना कोटेशन देते हैं ना आगे पीछे कुछ लिखते हैं, बस इतना लिखते हैं। ठीक है। अब ठीक ये है, सारे कीवर्ड्स जो हैं, आप इन भी हटा दीजिए, ये सारे कीवर्ड्स आपके आने चाहिए आपके क्वेरी में, तो आपकी उस क्वेरी के लिए ऐड दिखेगी। ठीक है सर, ठीक ये है। बड़ी अच्छी चीज बताई है सर आपने। आप बस फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी लिखिए, ऐसे डाल दीजिए। इसमें बेनिफिट क्या है कि ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई लिख दे, मान लीजिए कोई ऐसे लिख रहा है, हम्म। इसके लिए हमारी ऐड आएगी। ठीक है। पर सर लिखेगा बहुत कम। इट इज वेरी रेयर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मैं बस एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। लास्ट में आ जाता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ये प्लस में चलते हैं। मान लीजिए कोई भी फ्रेज है, कुछ भी लिखा है, यूजर ने कहीं से भी लिखा है, आपने अगर अपने कीवर्ड्स में ये चीज डाली हुई है कि फिजियोथेरेपी आना चाहिए, तो क्या होगा, कोई भी क्वेरी हो उसमें कहीं पे भी फिजियोथेरेपी अगर आ रहा हो हाँ, फरीदाबाद में, तो आपकी ऐड आएगी। हाँ सर, वो गलत है आई थिंक। मतलब कुछ मैं चाहता हूँ ऐड ऐसी आए कि जिसमें क्योंकि फिजियोथेरेपी के लिए तो वैसे ही अच्छा भी है बुरा भी है। पर मुझे नहीं लगता, वो सर आप बताना कि जी। जैसे तो हम कुछ कीवर्ड, कोई ऐसा डाले जिसमें दो तीन साथ में कवर्ड हो जाए, ब्रॉड मैच भी कवर्ड हो जाए और कंजम्पशन भी कवर्ड हो जाए, मतलब नेगेटिव हट जाए। जी। तो क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि शायद कुछ गलत भी टारगेटिंग हो जाएगी, तो जो जो गलत टारगेटिंग होती है कि गूगल पहले ही बता देता है और हमें माइनस करना होता है उसमें। हाँ, तो मैं वो भी आपको, मैंने ऐड लगाई थी सर, मैंने देखा था कि गूगल कुछ उसमें बताता है, तो मैं उनको हटाता रहता था। जी, उनको ऑप्टिमाइज करना होता है ऐड को कि इन हाँ, पे वो नहीं। मैं वो थोड़ा बहुत तो सर आता है, लगाई हुई है दो चार बार ऐड अपने से ही, बिल्कुल किसी की हेल्प लिए बिना। ओके। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स इकट्ठे करेंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें मैं टाइप कर देता हूँ आपका जो बिजनेस है उसकी फील्ड का नाम, फिजियोथेरेपी एक, फिर है थेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट दो, और कुछ होम आप होम फिजियोथेरेपी। होम, बिल्कुल यही आपको अलग बनाएगी। ये जो आपने कीवर्ड बोला है, हम्म, इसी से हमें रेलेवेंट कस्टमर मिलेगा, क्योंकि कुछ कस्टमर इसमें हो सकता है जो सोच रहा हो कि सर के सेंटर पे जाएंगे, तो ये दोनों नहीं काम करेंगे और सर एक फिजियोथेरेपिस्ट। आ गया फिजियोथेरेपी फॉर होम, फिजियोथेरेपिस्ट फॉर होम। ठीक है। बाकी तो सर ये बता ही देगा फिर से रेलिवेंट करते हुए। जी। तो हमने जो इसे अपने बेस कीवर्ड्स दिए थे उस पे इन्होंने 200 कीवर्ड्स बनाए हैं। हम्म। ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये कुछ और है, होम थेरेपी सर्विस, होम सर ये आएगा नहीं, होम रिहैबिलिटेशन। रियलिटी ये कोई सर्च नहीं करता सर, ये पता नहीं बनाता क्यों है गूगल, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं। हालांकि हम ये सर्च करें होम थेरेपी सर्विसेज, ये मुझे तो नहीं लगता आप सर्च भी करोगे इसमें तो कोई कितना आ रहा है, हम्म, सर्च भी नहीं आएगी आप इस कीवर्ड को डाल के देखोगे तो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है इन कीवर्ड्स में से वो कीवर्ड्स ढूंढना जो यूजफुल है। तो मैं इसमें से सारे कीवर्ड्स निकाल रहा हूँ इस सेशन के लिए, ठीक है। ये फिजियोथेरेपी बिजनेस के लिए। ये शीट भी आपको मिल जाएगी, हाँ ये ताकि भी आप फिर साथ के डायरेक्टली। साथ दे देगा, हाँ जी। जी। एक इसमें मिनट। सर सर कई लोग कहते हैं, मैं इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि जो, ये तो थोड़ा समझ में आता है मुझे, जिनका रिसर्च अच्छा हो और मतलब क्वांटिटी अच्छी हो, पर साथ में कंपटीशन भी कम हो, उनको ज्यादा यूज करना चाहिए। या किसी को, जिज्ञासा मैडम ने बताया था एक बार कि यू शुड यूज द लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड्स। अब नहीं मैं इनमें सर, बड़ा कंफ्यूज ये सा हो जाता चीज हूँ। ये चीज गलत है कहना कि लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड्स यूज करिए। जो आपको बताया गया है वो एसईओ के हिसाब से बताया गया है। अच्छा हाँ, वो एसईओ के हिसाब से बताया था सर। अच्छा, जी। एड का और एसईओ का अलग होता है क्या? एड में क्या होता है कि आप जितना ऊपर आ सकते हैं, हम्म। ठीक है, चाहे कंपटीशन हाई है या लो है, जिसमें ज्यादा कस्टमर मिल सकता है उस हाँ, पे मैं भी पैसा यही लगे। सोचता, मेरा भी सोचना ये है कि ऐड ऐड लगा रहे हैं हम, चाहे वो हाई कंपटीशन में ठोकर थोड़ा पैसा ज्यादा लगे, पर कम से कम दिखेगी तो सही। इनफैक्ट जिनका कंपटीशन ज्यादा है, जिस पे ज्यादा रिजल्ट मिलता है, गूगल उसी पे हाई कंपटीशन और पैसा ज्यादा लगवाता है। हाँ जी। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं लिख देता हूँ, गूगल एड्स का जो कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस है और जो एसईओ का कीवर्ड सिलेक्शन जी सर, प्रोसेस है, पहले ही दोनों में करते हैं आपसे, फर्क है। एसईओ भी सीखेंगे, एसईओ भी करते हैं ना आप ऐसे, सिखाते हैं ना? जी सर, मैंने एसईओ भी अच्छे से आती है, सिखाता भी हूँ। पर सर तो आजकल मुझे ऐसा लगता है एसईओ का ट्रेंड कम हो गया, गूगल ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के पीछे, लोगों ने एसईओ वेसईओ करनी कम ही कर दिया। अगर मैं 3-4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले की बात करूं, तो एसईओ का बड़ा ट्रेंड था, लोग एसईओ खूब कराते थे। अब तो पैसा ही लगाने वाले इतने हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन काम बढ़ गया है बहुत ज्यादा, सारा ही ऑनलाइन हो गया, तो पैसा लगाने वाले इतने हैं, वो एसईओ वालों का तो नंबर ही नहीं आ पाता कहीं पे। देखिए, कोई वेट नहीं करना चाहता, एसईओ में टाइम लगता है। हाँ। कोई वेट नहीं करना चाहता इतना, सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पहले और एक बार। ऑनलाइन था नहीं इतना, पहले एसईओ रैंक कर जाती थी क्योंकि पेड ऐड कम चलती थी। हम्म। अब तो पेड ऐड ही इतनी चल रही है सर, अगर आप अभी सर्च करके देख लोगे फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी अपने एरिया में पठानकोट में भी, तो आपको हम्म। चार तो पेड ऐड दिख जाएंगी पहले, जो होम सर्विस पर बड़े बड़े वो बैठे हुए हैं, तुर्रम खां बैठे हुए हैं, जो काफी काफी पैसा लगा के बैठे हुए हैं। आप खुद बताइए, आप 2 दिन में कॉल्स चाहते हैं कि 7 महीनों में? हाँ बस, और 7 महीने बाद भी रेगुलर काम करता रहना पड़े, यहाँ पे लगा के छोड़ दी, आती रही है कॉल। जी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो गूगल ने हमें दिए हैं हमारे बेस कीवर्ड से रिगार्डिंग। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इनको पहले तो सॉर्ट कर लेना है। हम्म। तो हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे? वॉल्यूम के हिसाब से। हाँ जी। सबसे पहले कि ये सर्चेस हो भी रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। तो हाँ जैसे ये भी आपने सर बोला। थोड़ा कुछ पता है, वॉल्यूम का पता है कि भैया जिनका 50 की जी। से 100 से ऊपर बताया था, पता नहीं अब तो भूल गया, वो वॉल्यूम हो तो ही लेना चाहिए उसे। तो जैसे आपने बोला इन होम फिजियोथेरेपी सर्विसेज नियर मी, इसका कुछ ज्यादा ट्रेंड नहीं है, लोग हाँ सर्च सर, नहीं ये कर रहे नहीं ये। सर्च करता, इन होम आ गया ना सर। हाँ, तो इस पे अगर ऐड चल जाती हमारी तो पैसे वेस्ट जाते अगर कोई क्लिक भी करता तो। हाँ जी। जी। तो मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ आपके लिए। डेटा में गए, सॉर्ट शीट करी, तो ये पूरी लिस्ट अब सॉर्ट हो गई है। ठीक है। हालांकि फरीदाबाद में इतने सर्चेज नहीं हैं ऑनलाइन जिस पे मैं रेकमेंड करूं कि आप ऐड चलाएं।
शायद हमें गुड़गांव का देखना पड़े गूगल के और हिसाब हम से। ये सारे आ गए, होम फिजियोथेरेपी, होम फिजिकल थेरेपी, या जी। फिजियोथेरेपी एट होम। फिजियोथेरेपी एट होम का भी है, एट होम नियर मी। सर इतने कीवर्ड आपको देख के लगता नहीं है कि अगर हम 500 रुपए लगाएं तो हमारे पास 7, 8 या 10 कॉल आ जाएंगी? हम्म। लगता है क्या आपको इस वाले डाटा को देखकर? हम्म। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, वट एवर डाटा इट इज शोइंग। या सर एक्चुअली इस कई बार डेटा ऐसा भी सर्च कर लेता है फिजियोथेरेपी नियर मी, तो मैं तो नहीं, मुझे लगाना शायद। सर फिजियोथेरेपी नियर मी कई बार सर्च कर लेता है जब वो भी चाहिए होता है, उसे क्लिनिक नहीं चाहिए होता, घर के लिए भी चाहिए होता है। आप भी सोचोगे ना, तो होम कई बार यूज नहीं कर रहा बंदा, ये लिख रहा है फिजियोथेरेपी नियर मी ताकि वो घर पे बुला ले उसे। तो सर इसको हम ठीक करने के लिए आगे और पीछे कोटेशन लगाएंगे। हम्म, तो अब ये बन जाएगा होम फिजियोथेरेपी नियर मी। अब ये अगर अच्छा, कोई लिखता है तो हमारी ऐड आएगी। ठीक है। जी। हालांकि इसके मतलब ऐड सर्चेस, में भी सर ये लगाना पड़ेगा, ये जो आपने लगाया है अभी? नहीं नहीं, ये कीवर्ड के लेवल पे लगाना पड़ता है। ऐड में तो हमने सिंपल ही लिखना होता है, अपना नंबर देना होता है और कुछ बातें हाँ, तो लिखनी मैं होती हैं जैसे और जिनसे काम करवाता हूँ ना सर, अपना जीएमबी का, माय जीएमबी आर मैनेज बाय द सुलेखा। तो ठीक वेन है। एवर दे आर राइटिंग वन अपडेट्स एंड द पोस्ट, दे आर राइटिंग दिस, वो दोनों तरफ लगाते हैं। इसकी वैल्यू है क्या दोनों तरफ ये लगाने की? जो चीज आप कह रहे हैं ये ऐसे काम जैसे नहीं आपने ये करता। होम फिजियोथेरेपी के दोनों साइड साइड में लगाए हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? डबल कोट्स। हाँ, डबल कोट्स। वो लगाते हम्म। हैं क्या? जहाँ पे भी कीवर्ड आता है उस पे डबल कोट्स लगाते हैं वो। इसकी वैल्यू है क्या? मतलब माने उन्होंने, मान लो 1200 लेटर्स की, 1200 वर्ड्स की पोस्ट लिखी, तो हम्म। जहाँ जहाँ पे कीवर्ड है, दे आर यूजिंग दिस ओके। कोट्स, डबल कोट्स टू द वो कीवर्ड। सिर्फ वो सिर्फ अंकुश जी हाईलाइट करने के लिए लगाया गया है उस जगह पे। यहाँ पे इस चीज का मतलब कुछ और है। यहाँ पे है कि फ्रेज मैच करिए, ये पूरा का पूरा फ्रेज मैच करिए, गूगल को ये बताया जा रहा है। वहां पे एज अच्छा। अ यूजर को बताया जा रहा है, यहाँ पे गूगल को बताया जा रहा है जो हमारा एड्स वाला प्लेटफॉर्म है, हम्म। कि भाई इस फ्रेज को आपने मैच करना है। अगर ये फ्रेज आ रहा है किसी की क्वेरी पे तो वो आप ऐड दिखाइए मेरी। ठीक वो है, जो ठीक। आप बोल रहे हैं वो यूजर के लिए है, यूजर एक्सपीरियंस के लिए, कि हम्म, यूजर का ध्यान जाए वहां पे। अच्छा अच्छा, ये ठीक टॉपिक है, है उसका वैसे समझ कोई रहे। वैल्यू नहीं है। ठीक, वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ। अच्छा। तो ये तो फरीदाबाद का है। तो वही बात होती है कि हमें डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा रिसर्च करके करनी होती है। हम हाँ, वो ही गुड़गांव सर, का भी रिसर्च देख थोड़ा लेते हैं। सिखाइए मुझे वो डिसीजन मेकिंग का। जी। तो डिसीजन मेकिंग में अभी फरीदाबाद हमने देखा, इसमें मैक्सिमम 50 मतलब मंथली सर्चेस जा रहे हैं इन कीवर्ड्स के लिए, हम्म, जो कि सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपको उतनी कॉल्स आए या कुछ और बेनिफिट हो। कीवर्ड सर अटैच करके देखें, फिजियोथेरेपिस्ट अटैच करके देखें, या फिजियोथेरेपी अटैच करके देंगे, उससे हमें कुछ नए कीवर्ड्स मिल जाएं जो हमारे रेलिवेंट हो। हमने फिलहाल ये बेस कीवर्ड्स दिए थे: होम फिजियोथेरेपी, होम फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी फॉर होम, फिजियोथेरेपिस्ट फॉर एक बार होम। सर फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट लिख के देख लीजिए। ठीक है। क्या पता ये उससे उससे कुछ ऐसे कीवर्ड दिखा दे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि जो हम सोच नहीं पा रहे हैं और लोग सर्च कर रहे हैं होम से रिलेटेड कुछ। ज्यादा सर्चेज हैं फिजियोथेरेपी नियर मी के। हम्म, नियर मी फिजियोथेरेपी। इसके 1000 यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ जी, जूम कर दीजिए सर। इसके आप देख सकते हैं 1000 कीवर्ड आइडियाज आ रहे हैं। फिजियो नियर मी। नहीं, टोटल कीवर्ड्स हमारे पास जो हैं, अच्छा, पूरे के पूरे जो कीवर्ड्स बने पर हैं मैं तो हमारे। खोलता हूँ सर, ये आपका पेड है क्या गूगल का? मैं तो खेलता, मुझे सारे तो दिखते नहीं है ये। नहीं नहीं, ये बस देखने का थोड़ा तरीका सीख लीजिए, दिख जाएंगे आपको भी। आपके भी अकाउंट में ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी। तो सर इसमें से कुछ सिलेक्ट करें क्या हम? जी बिल्कुल।
मैं बताता जाऊंगा आपको। सर इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये बड़ा भी हो सकता है क्या आपका, वो बड़ा करने वाला है जो इनलार्ज करने वाला है इसको, बीच में ब्लॉक करके, ये जो क्रॉस का साइन है ऊपर। अब इसकी बात कर रहे हैं? हाँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और पूरा स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है अब सर। अब जैसे ये दिखा रहा है सर, फिजियोथेरेपी नियर मी। फिजियोथेरेपी तो आई डोंट थिंक, फिजियोथेरेपी नियर मी, फिजियो नियर मी, इसके भी 5-5 हजार आ रहे हैं। तो सर क्योंकि मेरा अंदाजा ये है कि लोग हम्म। अ, इसको भी जैसे होम विजिट चाहिए, जो मेरा अंदाजा है सर। बाकी आप बताइए, लगा के ही पता चलेगा ऐड? कुछ चीजें तो ऐसी है कि लगा के ही पता चलेगा शायद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ फरीदाबाद का डेटा है, ठीक है सर। गुड़गांव का डेटा या किसी और लोकेलिटी का डेटा नहीं है। हम्म। दूसरी चीज, कीवर्ड रिसर्च में क्या है कि हमें सबसे पहले वॉल्यूम को सॉर्ट करना होता है। ठीक है, हाँ ये भी थोड़ा सीखा था, हाँ जी। ठीक है। हम्म। वॉल्यूम को जब हमने सॉर्ट करा तो अभी हम देख रहे हैं कि 5,000 सर्चेस हैं किसके, हम्म, फिजियोथेरेपी नियर मी के, हाँ जी। जो कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है ना। मतलब रेलिवेंट क्यों नहीं है सर? हमें होम होम टारगेट करना है, होम फिजियोथेरेपी। बट सर बात यह है कि मैं आपको वही बोलना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग होम फिजियोथेरेपी लिखने की बजाय फिजियोथेरेपी नियर मी लिखते हैं, और वो सोचते हैं हम्म। कि नियर मी जरूरी नहीं है कि फिजियोथेरेपी नियर मी हो, तो नियर कोई फिजियोथेरेपिस्ट तो मैं उसे घर पे बुला लूं। मतलब हम इस पे फिर ऐड चला सकते हैं, हाँ रिक्वेस्ट जी, ऑफ जो मैं होम। सोचता हूँ सर, या तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं, आप ठीक सोच रहे हैं, आपको बिजनेस का पता है। हाँ जी। जी, फिजियो नियर मी भी हो सकता है फिर तो। हाँ जी, ये सारे ही हो सकते हैं सर, नियर मी फिजियोथेरेपी उनकी वो भी अच्छी है। क्योंकि मान लो सर आप अपने घर पे रह रहे हो, आपने भी होम विजिट के लिए बुलाना है, आप मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग लेवल यू आर गोइंग टू सर्च फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी। भाई आपको भी लगता है ना पास में होगा, जल्दी आ जाएगा घर पे। बिल्कुल। या बेस्ट फिजियो नियर मी, ये काफी सारे हैं। जो कीवर्ड्स आप बोल रहे हैं वो सारे ही हिट हो जाएंगे क्योंकि हम वैसे ही चल रहे हैं। मैं ठीक है। थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ आपको। हाँ जी, अब हाँ जी। देखिए, तो हमने बहुत सारे कीवर्ड्स ले लिए गूगल से। हम्म। 530 तो ठीक है, 530 के बाद सबकी सर्च हाँ मैंने भी वॉल्यूम। वो देखा है सर, फिर तो वो बेकार ही आते हैं, जीरो जीरो तो बस लिख देता है कि आपने पूछा है तो उसका बताना उसका फर्ज है। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, फिजियो, योर होम फिजियो, हाँ हाँ, वुमेन काइंड बेकार के ही हैं फिजियो, सर ये, हाँ जी। ये सब बेकार के हैं। तो हम्म, हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें डिलीट नहीं करते, हम इन्हें नेगेटिव में डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी अच्छा बताया सर आपने। इन पे ऐड नहीं चलानी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है सर, ये नहीं पता था मुझे। क्योंकि ठीक गूगल, है। आपको बताना पड़ेगा गूगल को भी किन चीजों पे ऐड नहीं चलानी। हाँ वो सर मुझे कई लोगों ने, एक दो ने बताया कि सर नेगेटिव कीवर्ड का ज्यादा वो है, वैल्यू। जी, उसी से पैसा कम लगता है और रिजल्ट हाँ। ज्यादा आता है। आप वैक्स फिजियोथेरेपी करते हैं? नहीं सर, ये वैक्स फिजियोथेरेपी एट होम, ये सर सर्च हो रहा है क्या ये? हाँ, 50 का कुछ सर्च है, पहले था ज्यादा। हम्म हम्म, हम्म। 50-100 के बीच में लोग मंथली बेसिस पे इस चीज पे सर्च करते हैं। नहीं सर, रहने दो इसको, वैक्स फिजियोथेरेपी एट होम पहले सर्च करते थे, हाँ सही कह रहे हो आप, थोड़ा कहते थे कि मेरे फोन आते थे कि सर वो घुटने पे वैक्स लगवाना है। तो इसे कैसे नेगेटिव बनाना होता है वो देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। हाँ जी। बस आपने आगे माइनस लगाना है, ओपन फिर क्लोज। ये एग्जैक्ट मैच नेगेटिव हो गया। कोई अगर ये टाइप करता है तो हमारी ऐड नहीं आएगी। ठीक है मैं नोटपैड पे भी दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। सर, एक बार मेरे से लगवा के ही दिखाइएगा बस।
जब मैं लगाऊंगा ना खुद, जब भी मुझे समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ये किया है, बस जो कीवर्ड लिखा हुआ था शीट में, हम्म। देखिए हमने शीट से ही कॉपी पेस्ट करके आगे गूगल में डालना है। तो ये भी सिखा दीजिएगा, क्योंकि मुझे बेसिक भी नहीं आता ना सीट का, थोड़ा सा कैसे करना पड़ता है। माइनस ये ओपन, ये क्लोज, ये हम्म। नेगेटिव बन गया। तो ठीक ठीक है। है, फिलहाल के लिए इतना काफी है। हाँ अभी समझ गया सर। जी, ये जो शीट है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक इसी है। शीट में हम नेगेटिव बनाएंगे। इसी शीट में हम जिन पे टारगेट करना है, जो हमने अच्छी सर्च वॉल्यूम वाले देखे, फिजियोथेरेपी नियर मी, इसी में हम आपके एग्जैक्ट मैच या हाँ। फ्रेज मैच कीवर्ड्स बनाएंगे। ठीक ठीक है, है। जिस चीज को आप नहीं करते हैं तो हम्म। उसकी कॉल लेना भी एक तरीके से पैसे की मतलब हाँ हाँ सर, वो। पैसे ही लगे हैं, जब कॉल तो फ्री में तो आई नहीं है। जी, तो स्पोर्ट्स फिजियो आप नहीं करते राइट, या करते हैं? सर स्पोर्ट्स फिजियो भी है। ओके, वेस्टिबुलर फिजियोथेरेपी थेरेपी। क्लिनिक नियर में काट सकते हैं सर आप पूरा। ठीक है, तो क्लिनिक कभी भी माइनस सर्च किया, ना करें। हाँ। माइनस किया, ओपन किया और क्लोज कर दिया। हम्म। देखिए यहाँ से कुछ डिलीट नहीं करना होता, जितनी गूगल की हेल्प हो सके आप उतनी कीजिए, आपको वो अच्छे क्लाइंट्स ला के देगा। हम्म। और सर गूगल के वो ऐड लगाने के लिए, ये दिस इज द बेस्ट कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। जी सर, इसके बाहर आप ना ही जाएं तो अच्छा है। अच्छा, क्योंकि मैं तो सर कईयों के बाहर जाता, कभी कोई सर्च करता रहता हूँ, कईयों में डेली के वॉल्यूम भी दिखाते रहते हैं ना। और वो सर आप वो फिर एक ग्राफ सा जी, बनता है, तो वो क्या कहते हैं, गूगल ट्रेंड्स आता है, जिसमें वो दिखाता है कि कब सर्च बढ़ गई, वो हो गई, उनका यूज करने की जरूरत नहीं है क्या कुछ? गूगल ट्रेंड्स अंकुश जी एसईओ में ज्यादा यूज होता है, अच्छा, कंटेंट इसमें राइटिंग इसमें में। कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये भी कंटेंट नियर राइटिंग, फिजियोथेरेपिस्ट नियर में भी काट सकते हैं हम। माइनस ओपन एंड क्लोज। आप बच्चों का भी करते हैं हाँ, फिजियोथेरेपी? पीडियाट्रिक ये भी सर जरूरी है, हाँ। ठीक है, ये भी हम हटा सकते हैं फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी सेंटर भी सेंटर। हटा दें सर। तो डिलीट नहीं करना है, नेगेटिव बनाना है। ठीक है सर, ठीक। ये सर बड़ी अच्छी चीज बताई आपने, किसी ने नहीं बताई मुझे आज तक। हम तो पढ़ के ही बता रहे हैं आपको, हाँ अपनी हाँ तरफ हाँ। से तो कुछ लगाया नहीं इसमें। आप सियाटिका की फिजियोथेरेपी करते हैं? हाँ जी, सियाटिका की फिजियोथेरेपी, ठीक है। पर फिर सर यहाँ इसे पे कुछ नेगेटिव में ना रखा जाए, ये लोग सर्च नहीं कर रहे, दिस इज द सर्च कीवर्ड आई थिंक, फिजियोथेरेपी फॉर सियाटिका। हम्म। दोनों हो सकते हैं सर, फिजियोथेरेपी फॉर सियाटिका भी हो, क्योंकि लोग फिजियोथेरेपिस्ट भी कम लिखते हैं, फिजियोथेरेपी यूज ज्यादा करते हैं। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, शायद ये भी आपको नहीं बताई होगी। हम्म। ये जब हम ऐसे फ्रेज मैच करते हैं इसको हम्म। हम्म। डबल कोट्स में डाल के, तो हाँ। इसके जो सिनोनिम्स हैं, मतलब इसके रलते मिलते जो वर्ड्स हैं, उन पे भी टारगेटिंग होती है। टेंशन लेने अच्छा। की बात नहीं है कि फिजियोथेरेपी लिखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, आपकी ये भी नहीं आपकी पता था, ऐड रियली नहीं पता था, मैं बहुत कंफ्यूज था, फिजियोथेरेपी लिखूं या फिजियोथेरेपिस्ट लिखूं। आपकी जो ऐड है वो दोनों पे आएगी, क्योंकि ये अच्छा, सिनोनिम्स को भी फिजियोथेरेपी, हाँ टारगेट ठीक है करता है। ठीक है। हम्म। अब जैसे हमने एक नेगेटिव कीवर्ड बनाया है ऊपर, फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी, हाँ तो जी। इसका जो रलता मिलता कीवर्ड भी होगा उस पे भी ऐड शो नहीं होगी। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए कि थेरेपी लिखा है कि थेरेपिस्ट। ठीक है ठीक है। ये जैसे एमएस के फिजियोथेरेपी, फिजियो है, ये हट जाएगा। ये कॉम्पिटिटर हैं आपके? नहीं सर, कॉम्पिटिटर नहीं है, इसको जरूरत क्या है, कुछ पता ही नहीं है मुझे एमएस के कौन है। ओके, वुमेन फिजियो नियर मी। अच्छा, ये भी सर्च कर रहे हैं। ये भी सर नेगेटिव में, वुमेन फिजियो नियर मी। नहीं, वुमेन्स फिजियो नियर मी का मतलब है कि जो फीमेल को भी हैंडल कर लेते हैं। अच्छा। जी, वुमेन्स लिखा है ना, हाँ, वुमेन नहीं वुमेन्स, लिखा। ठीक है। अच्छा, ये वुमेन्स के लिए। जी, ये ब्रांड है, ब्रांड पे आप चाहें तो आ हाँ, सकते ब्रांड हैं। पे कर दो सर, नेगेटिव ही कर देते हैं। कोई इसको सर्च कर रहा है, बेकार में मार दिखेगा। तो ऐसे ही है अंकुश जी, मैं आपको ये शीट शेयर कर देता हूँ। हम्म। होमवर्क के तौर पे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम शाम को, अगर होती है मैं आपको हम्म। बता दूंगा, अगर हम्म। पॉसिबल होता है तो शाम को कर लेंगे।
ठीक है, तो कोशिश आप मैं कीजिएगा सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शाम को ये या कल तक एक ऐड लग जाए, हम्म जिसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव करके। हम्म पर सर अगर इसी ऐड को हम, फायदा होता है क्या, मैं जो सोच रहा था सर, फिजियोथेरेपी नियर मी, या हम रिसर्च एक ऐसा करके देखें, फिजियोथेरेपी फॉर होम विजिट। फिजियोथेरेपी फॉर होम विजिट। हाँ, या फिजियोथेरेपी फॉर होम, जो भी हमारे होम फिजियोथेरेपी के थे, एक बार सर इन्हें क्रॉस हो जाएगा क्या ये अभी, फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट, ये जो पहले ही चल रहे थे, हमारे दो ऐड किए थे, इनको क्रॉस कर दीजिए एक बार। ये हटा दूं होम वाले? नहीं नहीं सर, फिजियो लास्ट वाले दो क्रॉस कर दीजिए। अगर इसे ही मैं गुड़गांव में चलाऊं और कुछ सिलेक्टेड एरिया में चलाऊं और फरीदाबाद में भी चलाऊं, और पर ये ऐड चल रही है सर मेरे जीएमबी पे, तो क्या मेरी 10-12 कॉल्स आ जाएंगी? जीएमबी पे आपका जो एरिया है सर्विंग का वो क्या है? सर फरीदाबाद है, पर जीएमबी की ऐड तो आगे तक भी ले जा सकते हैं। कई जीएमबी मैंने देखा है, जैसे मैं खोलूं फिजियोथेरेपिस्ट नियर में या मसाज थेरेपिस्ट नियर में, वो दिल्ली और नोएडा का भी मुझे दिखा रहा है, दिल्ली उनका सेंटर दिल्ली नोएडा है। क्या लोग ऐसे ही जगह पे वो करते हैं? जब होम के लिए चाहिए तो उन्हें तो क्या जरूरत है? हम्म। देखिए, जब आप अपना सर्विंग एरिया डिफाइन करते हैं तो गूगल की पॉलिसीज कहते हैं कि वो उसी में दिखाएंगे। हाँ, जो आप चीज कह रहे हैं कि वो बाहर भी दिखती है, हम्म। कुछ टाइम के लिए वो बाहर दिखेगी, लेकिन इंटेंशन पीछे यही है कि आपका जो सर्विंग एरिया है 5-10 किलोमीटर का या जितने का भी है, हाँ जी। उसमें वो कस्टमर्स को दिखाई जाए और वहां से आपको कॉल्स आए। पर सर उसमें जैसे मैंने ऐड लगाई थी, तो हाँ उसमें हाँ। दिखाता था वो, कि क्या कहते हैं, सीधा सीधा ही कि यू कैन क्या क्या ऐड करना चाहते हो वो। जब गूगल एड्स में मैंने जाकर, एडवर्ड्स में जाकर जीएमबी को, और मैंने काफी सारी एड्स देखी हैं, अगर अभी भी मैं गड़बड़ हो जाएगी है, या तो हम शाम को करें, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी एड्स बाहर की चल रही हैं। क्योंकि मान लो किसी को फिजियो घर के लिए चाहिए, आपको क्या मतलब वो लंदन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, बट आपको घर के लिए चाहिए, ठीक है, तो उनके वहां पर भी दिख रही है, पर वो तो घर के लिए बुलाना चाहता है। मतलब मुझे नहीं पता हाउ मच आई एम करेक्ट, मैं बोलने में कितना करेक्ट हूँ, वो देखेगा यार ये फिजियोथेरेपी, ये तो फरीदाबाद का है, ये घर पे प्रोवाइड कर रहा है, या वो ये सोचेगा कस्टमर कि यार घर पे ही तो प्रोवाइड कर रहा है, हमें क्या मतलब कहीं से भी आप, या सर्विस प्रोवाइडर है, घर पे भी कर रहा वो। देखिए, अगर सर्विस एरिया पैन इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है तो ऐड पूरे इंडिया में दिखाई जा सकती है गूगल के जीएमबी से। हालांकि जीएमबी का जो पर्पस है वो है कि आसपास का जो लोकल मार्केट है उसको हम्म, सर्व किया जाए। ठीक है। जो चीज आप कह रहे हैं कि जीएमबी का यही कस्टमर। पर वो ऐड वो कहते हैं, जो जो लगाए ना गूगल ऐड में, वो कहते हैं जीएमबी पे भी चलेंगी है, और साथ के साथ आपकी वैसे भी दिखेंगी दूसरी जगह पर भी। वो चीज जो आप कह रहे हैं वो सेलेक्ट करना होता है कि जीएमबी पे भी दिखाइए, यूट्यूब पे भी दिखाइए, वेबसाइट्स पे भी हाँ वो सर दिखाइए। एक बार शाम को लगाएंगे तो देख लेंगे उस पे चीज को। हाँ, एक बार आप प्रैक्टिकली मुझे सर दिखा मेरा दीजिएगा मेन क्या फोकस है इस करवाना टाइम चाहते पे हैं। कॉल्स। जी। आपका कंसर्न सॉर्ट आउट हो जाएगा अंकुश जी, निश्चिंत रहिए, उसमें कॉल्स आ जाएंगी आपको। ऐसे भाग भाग के नहीं करेंगे, समझदारी से करेंगे हाँ कि जी। आपके भी समझ में रहे चीजें। हम्म, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है अ, सर। जी। इसके बाद में मैं एक और चीज बता देता हूँ। अभी हमने फरीदाबाद का सर्च किया तो गुड़गांव के सर्चेज अलग होंगे। हम्म। ठीक है। गुड़गांव में कितना इसलिए सर पोटेंशियल वो है? फिल्टर करके गुड़गांव करना, इन्हीं इन्हीं वाले, ये सारा ये हमने यही वाले कीवर्ड्स को फिल्टर करके अगर हम गुड़गांव लोकेशन कर दें। इसमें ज्यादा सर्चेज हैं। वो हालांकि इसमें ट्रेंड पचास कम हुआ पचास थी सर। हालांकि ट्रेंड कम हुआ है पिछले 3 महीने में। ये ट्रेंड डाउन गया है अब फिजियोथेरेपी का। -90% गया है। जी। मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको हम्म क्या है हम्म। इसका हिसाब। ये ट्रेंड डाउन होने का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिटर ज्यादा आ गए, क्या है? तो ये नहीं इसका पता होता है कि मुझे। इसका होता है कि लोग ये चीज कम सर्च कर रहे हैं। तो पिछले अगर 3 महीने में अगर लोग 800 कर रहे थे
तो अभी 80 कर रहे हैं, ये बता रहा है। अगर 8,000 कर रहे थे तो अभी 800 कर रहे हैं, ये हम्म, चीज बता रहा है ये। इसका आपको टेंशन लेने का इतना जरूरत नहीं होता। हाँ जी। बस ये रखिए कि एवरेज, ऑन एवरेज महीने में आपको उस कैंपेन से कितनी कॉल्स आई हैं, कभी अच्छा, ज्यादा 500 आएंगी तो आ कभी। रही है, उसमें 50 थी सर, इसमें फिर भी 500 तो है। जी। और ये कम होने के बाद बता रहा है, ये नहीं बता हाँ। रहा कि इसका इसका 10%, नहीं नहीं। पहले 5,000 था यहाँ पे होम अच्छा, फिजियोथेरेपी। और इसी में से वो कंपटीशन वाले भी भी ठीक अटैच ठाक करना, है। कीवर्ड होम फिजियोथेरेपी के अलावा वो वाले फिजियोथेरेपी थे जो फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपिस्ट, फिर गुड़गांव पे क्लिक करना, क्या पता वो बढ़ी हुई हो। हम्म। ये भी। गुड़गांव में सर आपकी ज्यादा डिमांड है तो क्लियरली दिख ही रहा है। हाँ हाँ हाँ। इसमें भी वैसे गुड़गांव, 90% कम हुई है ना सर? ये एस्टिमेट है, इससे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छा 3 अच्छा। मंथ चेंज या आगे चेंज। मेन मुद्दा है कि सर्चेस कितनी है, उसके बाद जो कीवर्ड टाइप किया जा रहा है उसके पीछे सोच कितनी है, हम्म। उसके बाद ये कितना पैसा चाहिए इस कीवर्ड पे ऐड लगाने के लिए, हम्म। उसके बाद कितना पैसा दें कि ऐड हमारी फर्स्ट आए। ठीक है। अच्छा, ये सर 22 रुपए में ऐड हमारी। ये जो डेटा है इनके पास, ये है 22 से 54, मतलब 54 रुपीज के बीच बीच में लोगों ने बिडिंग करी है इस पे टॉप पे आने के लिए। ठीक है। कम से कम एक फिजियोथेरेपिस्ट ने या जिसने भी ऐड लगाई 22 रुपए दिए और वो हम्म। टॉप पे आ गया। इसका और मतलब ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि मैं 500 रुपये लगाऊं तो 10 कॉल्स आने के पूरे चांस हैं। बिल्कुल। अच्छा। अगर आप गुड़गांव में लगाते हैं तो फिजियोथेरेपी के तो ऊपर, ठीक है, अगर मैं यही आप होम फिजियो करना गुड़गांव में सर, होम फिजियो का कितना आ रहा है? होम 68 to फिजियोथेरेपी। 172। जी। हम्म। पर इसका सर भी मैं, इसमें ये मुझे किसी ने बताया था कि सिर्फ इसी बिडिंग पे ही मत जाइए, आपका जो एड पोस्ट होती है उसकी भी वो अच्छी होनी चाहिए, वो जो क्या कहते हैं सर आप उसको। एड क्वालिटी कहते हैं उस चीज हाँ, को। एड क्वालिटी, हाँ 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 हाँ। जी। तो देखिए, इसके बीच में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। हम्म। हम जितनी अच्छी ऐड लगाएंगे हम्म। उतना हमें कम पैसा देना पड़ेगा और टॉप पे हम आ जाएंगे, इसका अच्छा ये मतलब है। तो अच्छा। 68 रुपीज, मतलब 70 रुपए में अगर आपको एक कॉल आ रही है और वो कन्वर्ट हो रही है हम्म। तो ठीक है, हमने बहुत अच्छी ऐड लगाई है और हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। हम्म। अगर हमारी ऐड बेकार है और हम ज्यादा पैसे भी लगा दें, अगर एक सौ हम्म। बीस रुपए के भी कॉल उठा दें गूगल हम्म। से, हम्म। तो भी कुछ मतलब हाँ, नहीं तो हुआ। भी सर हमारे लिए कोई नहीं, क्योंकि फिजियोथेरेपी का सर 1 2 दिन तो चलता नहीं, मैं गया भी फिजियोथेरेपी के लिए मान लो 200 रुपए में भी गया तो भी 1000 1200 रुपए तो लेके ही आ जाऊंगा। जी। जी। हमारा टारगेट है कि आपका कम से कम पैसा हाँ जी। यूज हो, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिले, तभी तो आपने क्लास ली है ना, नहीं तो ठीक आप है। खुद कर सकते नहीं, थे। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, मेन वही ठीक। सीखना है। हाँ जी। तो वही चीज है कि कम पैसे में अच्छी कॉल्स, बस उतना ही टारगेट रहता है। हम्म। और मैं आपको ये सब कुछ शेयर कर देता हूँ, माफ कीजिएगा क्लास का टाइम हो गया है अब ओवर। नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो शाम को जरूर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट वन एड इन द इवनिंग विद द कोऑपरेशन ऑफ यू, क्योंकि ठीक है आपने तीन अंकुर। चार चीजें बड़ी अच्छी बताई, मैंने 3 4 जगह कोर्स कर लिए। हाँ सर हाँ। आपका मैं रिव्यू लिखने का मैं ऑप्शन बार बार कर रहा हूँ तो उप्स करके आ जाता है, एक रिव्यू तो मैंने स्टार्टिंग में तो लिख दिया था, आई डोंट नो दैट रिव्यू हैज गॉन टू द अर्बन प्रो, किसके लिए चला गया जब मैंने आपसे डेमो लिया था, हाँ हाँ। तो मैं मैंने मैं लिंक लिखा था। लिंक शेयर कर देता हूँ अंकुर जी, आप उस पर रिव्यू डाल दीजिएगा जो हाँ, भी वो पता आपको नहीं लगे। अर्बन प्रो पे चला गया, जबकि मैंने आपका नाम भी लिखा लिखा था उसमें कि मिस्टर अमरिंदर सिंह से मैंने क्लास लिया है, एंड आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज नॉलेज, जो भी मैं अपने वर्ड्स में लिखा था। ठीक है। इन सब चीज़ों से एक्चुअली मोटिवेशन ही मिलता है जब आप मतलब रेकमेंड करते हैं या आप नहीं तारीफ नहीं करते हैं सर, किसी ट्रेनर की। मैं देखो सर अच्छी चीज को उसको जरूर करूंगा। जी। हालांकि मैंने कई जगह डेमो बुक किए थे, पर आपका डेमो लेने के बाद मुझे लगा नहीं, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू योर, मतलब मैंने बताया ना कि बिल्कुल इरिटेशन, टीचर में इरिटेशन लेवल नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है, स्कूल में तो कैसे कैसे बच्चे, बदमाश बच्चे होते हैं। मैं पढ़ाता था इन द स्टार्टिंग, आई हैव डन द
शुरू में एक यहीं पर पलवल में एक कॉलेज में पढ़ाना, तो वहाँ सारे गुजर पढ़ते थे। यहाँ थोड़े गुजर कास्ट चलती है सर, एक आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना। हम्म। वो बड़े ऊत किस्म के लोग होते हैं। मैं पढ़ा हूँ सर गुजरों के हाँ, साथ। ठीक है। तो वो कोई मुझे मारे पीछे से, कोई चोक मारे, कोई वो, जबकि यंग थे, 12वीं पास करके आए हुए थे प्रॉपर, इतने शरारती जीने, और 90 बच्चों की क्लास। तो हम्म। हमारे जो प्रिंसिपल वो होते थे, वो कहते डॉक्टर साहब इनको जाके ना थोड़ा गुजर ये क्लास में जाके बच्चों को घेर लो। मैं 3-4 दिन बाद पूछा, मैं कहा सर घेर लो मतलब, आप घेर लो क्यों बोलते हैं? कह रहे सर जानवर है ना, गुजर इंसान नहीं होता, जानवर होता है। हम भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण थे। कह रहे जानवरों को तो घेरा ही जाता है, पढ़ाया थोड़ा ना जाता है। जानवर पढ़ने के लिए थोड़ा आते हैं, घेरने के लिए आते हैं। इन्हें 1 घंटा बहका दो कुछ करके। पर उनका माइंडसेट वैसा होता है, वो टीचर हाँ की वैल्यू या ट्रेनर की वैल्यू हाँ, और कुछ खास होती उसके नहीं। बाद सर पैसे उड़ा गए। बट अकॉर्डिंग टू माई प्रोफेशनल लेवल, 2 महीने में सर सारे पांव छूने लग गए मेरे। मतलब जो पढ़ना नहीं चाहते थे उनको भी मैं पढ़ाई की तरफ ले आया, कि हाँ उनको भी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है, बता के हाँ हार्ट ये होता है, ये होता है, हिंदी भाषा में बता बता के। हम्म। मतलब दैट इज द मेन क्वालिटी ऑफ ए टीचर। इंटेलिजेंट बिल्कुल। को तो सब पढ़ाते हैं, ऐसे नालायक को करके टॉप करा के दिखाए, वो टीचर है फिर। बिल्कुल। मैं और ये चैट डॉक्यूमेंट्स। जीपीटी में इनका कोई हमें, जैसे आपने चैट जीपीटी बोला, चैट जीपीटी से इन कीवर्ड्स का कोई मतलब है क्या? वो कुछ हेल्प करेगा क्या चैट जीपीटी? या हम्म। यूजर्स पर्सोना फाइंड करने में हेल्प करेगा वो हमें? ये जो हमने दी हुई है, ये जो भी एड्स हैं ये हमने इनको ही दिखानी है ना। तो चैट तो जीपीटी से इन लोगों को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा हमारी? हाँ जी, थोड़ा और डिफाइन कर देगा। बोल देगा कि मैं पूछूंगा उससे कि कब दिखाऊं मैं लोगों को ऐड, तो वो बता हम्म। देगा कि इतने टाइम पे दिखाना। अच्छा, वो बता देता है चैट जीपीटी सर? सर उसके पास सारा डेटा है। हाँ, हाँ, डाटा सच वो तो मैं बताता समझ में है आ या गया, गलत डाटा वो तो मैं एआई का थोड़े मतलब पूरा मतलब समझ चुका हूँ, कि भैया मैं रात को फिजियोथेरेपी सर्च कर रहा हूँ तो बता देगा। उससे काफी हेल्प मिल गई सर, फिर तो ऐड काफी अच्छी रन हो जाती होंगी अब। बिल्कुल। मतलब आपको कुछ सर ऐसा है सजेशन कि लेना था आपसे, मैं आपको या तो उस पे भेजूंगा मैसेज पे एक स्क्रीनशॉट। एक सर कोर्स आ रहा था, मैं थोड़ा सा इस टाइम पे ज्यादा पूरा करने के मूड में हूँ। दे आर टेकिंग 2500, बट दे आर गिविंग द ऑल रिकॉर्डेड सेशंस। उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, उसमें क्या कुछ है, कि उन्होंने बताया कि हाँ, वो तो मैंने कहा कि वो कहाँ से वो करोगे प्रैक्टिकली, और वो कह रहे सर वैसे भी आप लाइव क्लास लेते हो तो भी तो प्रैक्टिकली कौन बताता है। तो मैं सर भेजूंगा, वेडर सुदाई परचेज, वो 2500 रुपए के 12 कोर्स दे रहे हैं, जिसमें एआई का सारा है, एडवांस फेसबुक और वो ऐड है, और ब्लॉग राइटिंग, काफी सारी चीजें हैं। वो देखना कि सर शुड आई परचेज डेट और नॉट। क्योंकि मुझे सर, अगर आप ही कराओगे, मुझे करना आपसे ही है भाई। इससे अच्छा 2500 मैं दूंगा, मैं आपको क्लास के दे दूंगा, 20 क्लासेज के 5000 दे दूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको फुल एआई का भी एक कोर्स करवा देंगे अगर आप इच्छुक हैं। हाँ सर, बट एआई को ऐसे पूरा करना है, बहुत ज्यादा इच्छुक। मार्केट मार्केट में ऐसे मत चीजें परचेज कीजिए, क्योंकि हाँ सर, पैसे मैंने की इसलिए पूछा, अहमियत अब होती आपसे है। ही पूछ के करूंगा। हम्म। ठीक है, मैं आपको इसमें चैट बॉक्स में भेज दूंगा, आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा। तो इवनिंग में सर हम अ, एक तो मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से कीवर्ड सर्च करके जो जो पॉजिटिव है नेगेटिव करके एक ऐड तो लगा दे। हम्म। और एक चीज और मैं पूछ रहा था सर, जैसे मुझे एक मेरा यूएसए क्लाइंट अब तो नहीं है वो, तो उसने मुझे कुछ वो दी थी, वो कहता है कि सर इसमें है ना, पहले तो गूगल जीएमबी में वेबसाइट देता था गूगल की, अब उन्होंने देनी बंद कर दी अपनी फ्री वेबसाइट। तो आप एक ही डोमेन खरीद लीजिए, उसी से सब डोमेन बना के जो भी फिजियोथेरेपी के हैं उसमें सब डोमेन जरूर लगाइएगा। क्योंकि और वो भी सीखना है सर थोड़ा, वो आपको कहता है कि ऐसी साइट्स आ गई हैं, आप लिख दोगे तो वो आपकी ऑटोमेटिक साइट बना के दे देते हैं अपने आप, फ्री में। एआई के ही कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं क्या, कुछ सॉफ्टवेयर एआई में?
जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच बोला है उन्होंने एक्चुअली। और उन्होंने वही 2-3 लिंक भी भेजे, मैंने छोटी छोटी बनाने की भी कोशिश की। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्या प्रेफरेबल करते हो आप मुझे। बड़े एक्सपर्ट बंदे ने बताया, वो लड़की जिससे मैं काम कराता था, वो कहती है सर, जो सिंगापुर रहती है, वो कहती है सर ऐसा है, आप सिर्फ इस पे ऐड लगाओगे ना, दैट विल बूस्ट योर जीएमबी। तो आप दोनों साथ में लगाओ अगर आपको कॉल चाहिए। तो उसके लिए वो कहते हैं सर लैंडिंग पेज होना जरूरी है। लैंडिंग पेज तो हम बना सकते हैं छोटा सा कुछ भी, क्योंकि फिजियोथेरेपी में तो बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं है। लैंडिंग पेज से आप क्या करवाना चाहते हैं बना के? वो सर शाम को जब ऐड लगाएंगे तो वो कहता है ना कि डू यू हैव वेबसाइट, तो उसकी जरूरत होती है क्या वेबसाइट की ऐड? मुझे सब कहते हैं सर वेब ऐड लगाने के लिए वेबसाइट की जरूरी है। नहीं, किसने कह दिया कि वेबसाइट हाँ, जरूरी वो है ऐड सारे लोग लगाने? ये कहते हैं या तो उनको वो है अपने से कि वो खुद भी वेबसाइट बनाते हैं। कह रहे सर वेबसाइट जरूर बनवाइए, वेबसाइट के बिना ऐड चलती नहीं है। गलत कह रहे हैं, वेबसाइट बनाना पूरा ऑप्शनल होता है इसमें। आप हम्म। बनवा सकते हैं, अच्छी बात है, आपकी एक प्रेजेंस बनती है, बट मैंडेटरी नहीं है। फर्क हम्म। होता है मैंडेटरी और ऑप्शनल में। हाँ हाँ, वो कहते हैं सर जरूरी होती है। हाँ, मैंने मैंडेटरी बताया उन्होंने कि बट इट इज मैंडेटरी। नहीं अंकुश जी, साइट हाँ, बनाना मैं तो यही आजकल सोचता हूँ के सर, एक जमाने छोटा में। लैंडिंग पेज हो सर। फिजियोथेरेपी को ये थोड़ा ना कि हम 100 जोड़ी कपड़े बेच रहे हैं, हमें हर जोड़ी कपड़ा दिखाना है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिजियोथेरेपी में तो बस क्वालिफिकेशन हो, ये डिजीज पता ही है, जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया उसे पता ही है मैं किस चीज का बीमारी का इलाज करवा रहा हूँ। बस वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस दिखेगा, हाउ मच एक्सपीरियंस द फिजियोथेरेपिस्ट इज। बिल्कुल। कुछ चीजों में मैं मान सकता हूँ कि वेबसाइट मान लो आपका कपड़े का स्टोर है, उसके लिए वेबसाइट, हर कपड़ा इंसान अलग अलग देखेगा, हाँ इसकी कॉस्ट कितनी है, क्या मटेरियल है, इसमें क्या चीज है। आपके लिए फिजियोथेरेपी के सिंगल लोकल में पेज क्या देखते हैं वेबसाइट सर? अगर आपने बनवानी ही है, आप हमारे से भी बनवा सकते हैं, उसमें कोई नहीं, वो तो फायदे वाली बात है। आप सिंगल पेज वेबसाइट बनवाइए जिसमें अब आपकी बस अच्छी सर सी फोटो सिंगल, जो हो। सिंगल वो कहते हैं बस वो उनसे डोमेन लिया, पहले सर ये कवर कर लेते हैं, वो भी मुझे थोड़ा सा कोचिंग दीजिएगा उसकी। नेक्स्ट हम यही करेंगे, उसके बाद फेसबुक का करेंगे। ठीक है सर। पहले सबसे पहले सर प्रायोरिटी मेरी एड्स हैं अभी की, 2-3 एड्स मैंने चला। गुड़गांव में भी सर जीएमबी है मेरी, ओके। फिजियोथेरेपी की। हम्म। और सब पे 60, 65, 70 रिव्यूज हैं, सब पे गुड रिव्यूज। आप मुझे दिखा दीजिएगा जो भी आपकी हैं ये लिस्टिंग्स, हम ठीक है एक सर। बार देख लेंगे ठीक है। क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। मैं देखता हूँ अगर शाम को टाइम हो तो। बाकी कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स का सर थोड़ा। पूरी। ठीक। 6 बजे कर लीजिए, 7 बजे कर लीजिए, 8 बजे कर लीजिए। ठीक है अंकुश जी, कोई इशू नहीं। ठीक है, आज मैं पूरा फ्री हूँ शाम को। हम्म, मैंने 8 बजे भेज दिया लगे, आपको 9 बजे फाइल्स। लगे। और अंकुश जी, ये रिव्यू का लिंक है, आप ठीक एक है। बारी रिव्यू डाल दीजिए, हाँ बहुत जी। हेल्प हो जाएगी। नहीं 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 सर। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक है चलिए। अंकुश जी। थैंक थैंक यू। यू आज के लिए। ठीक है। मोस्टली सी यू ऑन इवनिंग। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर।